अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 मई बरोज पीर। पीटीआई के अंदर जी खुफिया मुलाकातों को लेकर इस वक्त एक हलचल मची हुई है। वजाहतें आ रही हैं और इंतहाई भोंडी वजाहतें, बेतुकी वजाहतें जिनकी कोई जरूरत भी नहीं है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर ताकतवर के सामने क्या दरखास्त डाली गई है और सुहेल अफरीदी कहां जा रहे हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले तो जी सुहेल अफरीदी साहब आज चतराल का दौरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर मैंने ही आवाज उठाई थी और यह कहा था कि क्योंकि जो आगा खानी कम्युनिटी है या इस्माइली कम्युनिटी कह लें, उनके 50वें इमाम पाकिस्तान आए हुए हैं, जिनका इस्तकबाल आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने नाश्ता भी दिया था, फील्ड मार्शल ने भी मुलाकात की थी। तो मैंने सोशल मीडिया पे लिखा भी था, आवाज भी उठाई थी कि क्योंकि वो बड़ी अहम शख्सियत हैं और इस्माइली कम्युनिटी के वो हाजिर इमाम हैं, यानी उनके उनके पीरो मुर्शद, सादा अल्फाज के अंदर पीरो मुर्शद है उनके हाजिर इमाम। और आगा खान कम्युनिटी की, आगा खान फैमिली की पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमात भी हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है वो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल हुंजा इस इलाके के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो सुहेल अफरीदी साहब को भी उनका इस्तकबाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, फर्ज करें जो सिख कम्युनिटी है या इंडिया से जो पाकिस्तान में सिख आते हैं, ननकाना साहब या बाकी जो उनके मुकद्दस मकामात है वहां पर, तो अगर उनको कोई फैसिलिटेट करता है तो हमेशा उसे वो याद रखते हैं। या फर्ज करें मुसलमान बाकी जो लोग हैं मक्का मदीना या कोई और, उनको अगर कोई फैसिलिटी फराहम करता है या उनसे कोई इस हवाले से, तो वो सारी उम्र याद रखते हैं और उनके एहसान मंद होते हैं। और जाहिर है जो प्रिंस रहीम पाकिस्तान आए हुए हैं वो हैं भी पाकिस्तान के मेहमान भी हैं, वैसे भी उनकी मेहमान नवाजी जो है वो करनी चाहिए। और फिर पीटीआई के लिए एक अच्छा मौका भी है कि वो उनसे मुलाकात करें, फिर वो उस कम्युनिटी के साथ मिलें, इस्माइली कम्युनिटी के साथ, और वो जाहिर जो भी चीज़ें हैं, तो एक वो अच्छा मौका है कि सुहेल अफरीदी साहब अपनी जमात को मजीद मजबूत भी कर सकते हैं और मेहमान नवाजी जो खैबर पख्तूनख्वा का शेवा है उसका भी सबूत दे सकते हैं। तो बहरहाल उस पर काफ़ी आवाज़ उठी। सुहेल अफरीदी साहब चतराल जो है वो जा रहे हैं और इससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब पहले से पहुंचे हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब शोर कहां पे मचा हुआ है? शोर वही गालबन एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता जो लोग देखते हैं रेगुलर, उनको याद होगा काफी दिन पहले आप खबर दे दी थी कि भाई खुफिया मुलाकात भी है और मुलाकात मोहसिन नकवी। अब दो चीजें यानी मुझे भी कन्फर्म नहीं थी और अभी तक कन्फर्म नहीं है, बल्कि एक चीज कि वो मुलाकात बैरिस्टर गौहर के पेशावर वाले घर में हुई है या इस्लामाबाद वाले घर में हुई है, यानी ये अभी भी मुझे श्योर नहीं है। अगर आप में किसी को श्योर है तो वो बता दें। बहरहाल खबर ये मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले दे दी थी कि ये मामला हुआ है। ठीक है, मुलाकात हुई है तो क्या है, कौन सी क़यामत आ गई है? होती रहती है मुलाकातें, होनी चाहिए। मैं आपको अपना बता रहा हूं, होनी चाहिए। अब मोहसिन नकवी नुमाइंदा है एस्टैब्लिशमेंट का, ऐसे ही है ना, एस्टैब्लिशमेंट का। खान क्या कहता है? खान ये कहता है कि भाई ताकत है एस्टैब्लिशमेंट के पास, असल हुक्मरान है वो, बाकी ये कठपुतलियां। तो अगर कोई बात होगी तो एस्टैब्लिशमेंट से ही होगी, तो ठीक है। अगर इनकी एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से ही मुलाकात हुई है तो फिर इसमें कौन सी बुराई है? अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से ही बात हो गई है, वैसे भी हो गई है मुलाकात, कोई गुनाह तो नहीं हो गया ना कि आप कहीं गुनाह सरजद हो गया? पहले भी तो आपको मुजामत लेके कोई वो ऐसा तो नहीं किसी मीनार पर खड़े हुए हैं करोड़ों का मजमा लेके आजादी या मौत वाले कंटेनर पर, तो पहले भी आप नहीं खड़े हुए ना, आप मुफाहमत की तलाश में ही है ना। ठीक ठीक हो गया। रात को अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा कि भाई इस मुलाकात का मुझे कोई पता नहीं है, ये मुलाकात गौहर साहब की, अफरीदी साहब की हुई है, ना हमारा कोई फैमिली मेंबर था इसमें, ना हमें इस मुलाकात के हवाले से नॉलेज था। हालांकि ये मुलाकात जब सुहेल अफरीदी साहब वो 26 नंबर धरना पिछले हफ्ते, पिछले मंगल, वो 26 नंबर धरना याद है एक हफ्ता पहले जो हुआ,
उससे पहले गालबन ये 14 मई को ये मुलाकात हो चुकी थी। उसके बाद वो धरना वो 26 नंबर पे रोका गया, दोबारा राब्ते हुए नकवी के साथ, जो जो कुछ भी हुआ। बहरहाल अलीमा खान ने अपने हवाले से वजाहत दे दी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी मुलाकात नहीं थी। अब अफरीदी साहब ने इंतहाई भोंडी हरकत कर दी। भोंडी इस तरह से भोंडी वजाहत दे दी। भाई आपको क्या जरूरत है वजाहत देने की? आपसे कोई मांग रहा है वजाहत कि आप वजाहत दें? अफरीदी साहब कहते हैं कि भाई हाँ मुलाकात तो हुई है, वो मुलाकात बन्नू की सूरत हाल डिस्कस करने के लिए हुई है। भाई पहले नंबर पे चाहे जायज है नजायज है, जाली है, एक नंबर है, फॉर्म 47 के 48 के 49 के है। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला है, एजेंसीज उनके अंडर आती हैं, बहुत सारे अदारे उनके अंडर आते हैं, ताकतवर फील्ड मार्शल के करीबी है, और आप हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला के साथ आपकी मुलाकात होगी, वैसे भी कोई गुनाह वाली बात नहीं है। मैं वो हार्ड लाइनर नहीं हूं कि मैं कहूं कि ये है वो फलाना गद्दार है, ऐसा है वैसा नहीं। भाई आपकी होगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई मैं तो पहले कहता हूं आपको वजाहत ही देने की क्या जरूरत है, और जब आप वजाहत दे रहे हो तो आप मामला को वैसे मजीद भोंडा कर रहे हैं। भाई अगर आपकी बन्नू वाले मामले पे मुलाकात हुई है तो फिर उसको खुफिया रखने की क्या जरूरत है? अगर बन्नू वाली सूरत डिस्कस हो रही है तो फिर तो वजीर आला हाउस में होनी चाहिए, किसी और सरकारी दफ्तर के अंदर होनी चाहिए। वो किसी के घर पर क्यों बुलाया गया? आओ चोरी रात को मिलकर बन्नू डिस्कस करें, आओ आओ रात को बन्नू डिस्कस करें, या आओ बैरिस्टर गौर के बैठ के बन्नू बन्नू खेलते हैं। ये क्या बात होगी? आपको कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की वजाहत देने की। और अगर आप कोई मुफाहमत के लिए, कोई रास्ता निकालने के लिए आप मुलाकातें कर रहे हैं तो उस पर भी आपको सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सफाइयां देते हैं, आप इमेच्योर हरकतें करते हैं, तो फिर आप पहले से मामला में शकूक कर देते हैं। अच्छा जी, फैसल करीम कुंडी बोल रहे हैं, और कुंडी पिछले कई दिनों से अफरीदी के हक में है और गंडापुर के खिलाफ है। कुंडी साहब फरमाते हैं, पहले ही कहा था कि जब पीटीआई में जब मीर जाफर मीर सादक के किरदार मालूम हो जाएंगे तो गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेगा। वो गंडापुर तो दरअसल पार्टी का गद्दार है जिसने आईनी अदालत में पिटीशन जमा करवा दी है। गंडापुर और मरवत ने तारा सतारा वाली कहानी शुरू कर रखी है। मरवत और गंडापुर अगर मुझे चैलेंज करते हैं तो मैं चैलेंज कबूल करता हूं कि किसी भी टीवी चैनल पर आ जाए, मैं बताऊंगा कि गंडापुर ने इस्लामाबाद में किस किस से मुलाकातें की हैं और किस किस के पांव पड़े हैं। तो कुंडी साहब बता रहे हैं ये जो गंडापुर है ये खान का गद्दार है, पीटीआई का गद्दार है, ये असल में मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा कर रहा है। तो बहरहाल पीटीआई में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो ट्रंप की बात हुई मुसलमान लीडरों से, जिसमें आसम मुनीर साहब भी थे, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी थे, बाकी सारे इस रीजन के जितने भी मुसलमान मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, उनसे उनकी बात हुई। तो ट्रंप ने उन्हें कहा कि ठीक है, हमारी अगर ईरान के साथ डील हो जाती है, ये वाली जंग खत्म हो जाती है, तो फिर मुसलमान हुक्मरानों को यह करना पड़ेगा जिन लोगों ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन नहीं किया, यानी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उनको तस्लीम करना पड़ेगा। और फिर जराए बताते हैं कि खामोशी थी, टेलीफोन की दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, चाहे आसम मुनीर साहब हों, चाहे मोहम्मद बिन सलमान साहब हों, या कोई दूसरा तीसरा हो। तो ये ट्रंप ने शर्त रखी है कि आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह दरखास्त डाली है, अर्जी डाली है कि अगर आपकी कोई डील नहीं बन पा रही ईरान के साथ और आपने ईरान पे हमला करना ही है तो अभी ना करें, हज गुजर जाने दें। क्योंकि हम जो है वो सऊदी अरब के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग हज करने के लिए आते हैं, तो वो हज मुकम्मल हो जाए, फिर एयर स्पेस बंद हो जाती है, लोगों को अकोमोडेट करना होता है, वापस भेजना होता है। तो आप मेहरबानी करें, जब तक हज वाला सीजन मुकम्मल नहीं होता, और जाहिर है हुक्मरानों के लिए वैसे तो हज की इबादत है, फर्ज है, लेकिन हुक्मरानों के लिए तो ये बिजनेस है ना जी, इतना बड़ा टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, और पैसे कहां पे जाते हैं? सऊदी हुकूमत के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा ये जरा मामला खत्म हो ले हज वाला, वैसे भी ठीक है और पुरसकून तरीके से खत्म होना चाहिए। और जो हाजी हैं, जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम लोग हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से दुआ जरूर करें, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। तो बहरहाल उन्होंने ये दरखास्त डाली है। बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है। अगले किसी वीलॉग के अंदर आपको मजीद चीज़ें आपके सामने रखेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान